सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। बाय द वे, ये कोई ब्लॉग के तौर पर नहीं है, डेली ब्लॉग के तौर पर नहीं है। कुछ कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पा रहा था, इसलिए कुछ शेयर करना है आपसे। सो गाइस, बात ऐसा है कि मेरे साथ कुछ कंटिन्यू ब्लॉग नहीं आ पा रहा था क्योंकि मेरे पास इन पास्ट में एक गाड़ी हुआ करता था, यामाहा एफजेड का गाड़ी हुआ करता था। फ़ोटो आ जाएगा आपको, बगल में दिख जाएगा फ़ोटो कैसे कौन सा गाड़ी था मेरे पास। एक अच्छा बाइक था, अच्छा पैसा भी लग गया था। आप गाड़ी का नाम दे देंगे, वो आप जान जाइएगा कितना तक आ जाएगा वो गाड़ी। सो न्यू गाड़ी था वो। मेरे साथ हुई है 10 तारीख 2021, 10 अक्टूबर 2021 की बात है, जब मैं ये ब्लॉग स्टार्ट नहीं किया था। जब था कि माँ को ऑफिस लेकर जाना, फिर ऑफिस से लेकर आना। सो हमेशा लेकर जाता था, बट 10 अक्टूबर 2021 को सुबह में मैं माँ को लेकर जा रहा था। फिर माँ को हॉस्पिटल सही सलामत छोड़ दिया। फिर उसके बाद रिटर्न होकर मैं आ रहा था घर की तरफ। उसके बाद क्या हुआ था कि मेरे साथ एक है, बीच रोड में पड़ता है 90 फीट, जगह का नाम है जो फेमस है, तो कंकरबाग एरिया में ही पड़ता है। 90 फीट से आ रहे थे, तो माँ को छोड़कर 90 फीट से आ रहे थे, तो बीच रास्ते में तीन बंदे मिले। वो मेरे गाड़ी के, वो ट्रक के पीछे लुके हुए थे। मैं सीधा लेके आ रहा था, स्लो आ रहा था, सुबह का टाइम था, ज़्यादा पिकअप नहीं था, स्लो था। मिनिमम 20 से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आ रहा था, स्लो था। इसी चक्कर में तीन बंदे ट्रक के पीछे लुके हुए थे। और उसके बाद क्या हुआ कि वो तीनों बंदे एक सामने आए, मेरे गाड़ी के सामने आए। तो मैंने अंदाजे अनफॉर्चुनेटली सोचा कि वो नॉर्मल बंदा है, कोई है नहीं, रोक देता हूँ, नहीं तो धक्का लग जाएगा, इसलिए एक्सीडेंट हो जाएगा, इसलिए मैंने गाड़ी को रोक दिया, स्लो डाउन कर दिया। स्लो डाउन करा तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि तीन बंदे ने मिलकर मेरे साथ चाबी को, सबसे पहले मेरा कॉलर पकड़ा, चाबी को, गाड़ी को बंद किया। फिर उसके बाद मुझे मारा तो नहीं, कभी मारा नहीं, सिर्फ गाड़ी छीनने का धमकी दिया, छीनने लगा। फिर मैंने उससे थोड़ा सा फाइट हो गया दोनों में। तो वो तीन बंदा था, हम अकेले थे, थोड़ा सा कॉलर पकड़ा पकड़ी हो गया था। बट उसके बाद मेरे साथ हुआ कि तीनों बंदे ने, सबसे पहले पीछे वाले बंदे ने एक पिस्टल निकाला, मेरे माथे पे रख दिया। दूसरा क्या किया कि मेरे पेट पे रखा। और तीसरा बंदा था, वो चाबी खींच रहा था, तो उसे हम चाबी दिए नहीं, उसे हम वापस छीन लिए थे, जो मेरे कमर पे रखा। तीनों बंदे ने मुझ पर पिस्टल ताना। फिर उसके बाद बाइक नहीं देगा तो गोली मार देंगे यहाँ पर। फिर मेरे दिमाग में कुछ नहीं, बस ये सोचने लगे कि अगर गाड़ी से नहीं देता हूँ तो हो सके तो कोई रिस्क नहीं लेना है, हो सके तो वो मार भी देगा। इसलिए अगर मैं गाड़ी दे दिया, अगर मैं बच जाऊँगा तो मैं कितना गाड़ी खरीद लूँगा फ्यूचर में। इसलिए क्या किए कि हम उसे गाड़ी को सौंप दिए। फिर वहाँ से रिटर्न हुए, सारे लोग थे, चाय पी रहे थे। फिर उसके पास दौड़ कर गए, उससे मांगे अपना अति, कहें कि कॉल करने दीजिए, एक पुलिस को कॉल कर दीजिए, या नहीं तो इनफ मेरे घर पर कॉल कर दीजिए। कि एक बुज़ुर्ग थे, वो मदद किए, वो मोबाइल दिए। फिर फैमिली को बुलाएं, फिर थाना में गए, पुलिस स्टेशन। वो एक्शन हमें कभी नहीं लिए, शुरू में एक्शन नहीं लिए, नॉर्मल तौर पर ले लिए कि हाँ खोया है, आराम से कर देंगे। बट क्या हुआ कि कुछ सोर्स लगाना पड़ा। मेरे पास लगभग 7 बजे ये मेरे साथ कांड हुआ था, बट मैंने 7:30 में गया हूँ पुलिस स्टेशन, वो नहीं सुने। तो कुछ सोर्स लगाना पड़ा, कुछ पहुँच लगाना पड़ा। फिर उसके बाद एफआईआर हो गया। फिर उसके बाद मेरे साथ गए कुछ पुलिस गए साथ में, वो सर्च किए, उस टाइम नहीं मिला। फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर पुलिस का जो प्रोसीजर रहता है, फिर वापस घर आने के बाद लगभग 60 से 70 दिन बाद मेरा गाड़ी चोरी हुआ था। लगभग 10 अक्टूबर 2021 को चोरी हुआ था। फिर उसके बाद हुआ था, फिर 13 जनवरी 2022 को मुझे 6 बजे कॉल आता है, बिहार शरीफ नालंदा जिले का डीएसपी का कॉल आता है। वो बोलते हैं कि आपका गाड़ी, कॉल आया, उसमें बोला गया कि आपका गाड़ी बुक हो गया था जो कंकरबाग से। मैंने बोला जी सर, कंकरबाग से मेरा गाड़ी खो गया था।
वो गाड़ी, तो वो बोले वो गाड़ी प्राप्त हो गया है। वो गाड़ी प्राप्त हो गया था नालंदा ज़िला में। फिर उसके बाद कर गए डीएसपी ऑफिस, डीएसपी सर से बात किए। फिर उसके बाद वो बोले कि इस थाने में, सोरसराय थाने में लगा हुआ है गाड़ी, आप जाकर देख लीजिए। फिर मैंने गया सोरसराय थाना, वहाँ से बोला गया कि केस तो बाय द वे यहीं का है, सोरसराय थाने का, लेकिन बट आपका गाड़ी लगा हुआ है लहेरी थाना एक है, उसी के बगल में अप्रॉक्स 1 से 2 किलोमीटर पड़ता होगा वहाँ से, उसमें लगा हुआ है, वहाँ से जाकर देख लीजिए आप गाड़ी को। वहाँ गए तो देखते हैं कि हाँ गाड़ी लगा हुआ है। चेजस नंबर तो सेम था, बट नंबर, गाड़ी नंबर था वो सेम नहीं था, तो उसका चेंज था गाड़ी नंबर। सो फिर उसके बाद क्या हुआ था कि मैंने गाड़ी को देखा, मैंने शुरू में तो चिन्हा ही नहीं, क्योंकि मेरा गाड़ी ब्लैक में था, जो आप फोटो देख चुके होंगे, चेक देख चुके हैं, ब्लैक में था मेरा गाड़ी। बट वहाँ गए, वहाँ उस गाड़ी का एग्जैक्ट कलर ब्लू कर दिया था, जो आप फोटो में देख सकते हैं, ब्लू कलर में कन्वर्ट कर दिया था, वो ब्लू कलर। फिर मैंने गाड़ी का चेचस नंबर से उससे चिन्हा कि वो ये मेरा गाड़ी है। फिर उसके बाद क्या हुआ था, गाड़ी आया, फिर उसके बाद मैं वापस घर आ गया। उसके 1-2 दिन बाद गाड़ी छुड़वाने का प्रोसीजर करने लगे कि अगर माना जाए कि गाड़ी तो छीन लिया था मेरे से, एक की मेरा चला गया था, वो चोर सब, गुंडे सब लेकर चल गए थे। एक की मेरे पास बचा था जो नॉन यूज़ था, एक भी यूज नहीं किया हुआ था। इसी कारण से मेरा क्या हुआ था, कुछ दिन पहले क्लेम मेरा कैंसिल हो गया था, क्योंकि एक बोला गया कि एक चाबी आपका यूज नहीं है और एक चाबी आप दे नहीं रहे हैं, मतलब एक हो गया आपका पास, और एक है कि एक चाबी यूज नहीं है, इसलिए आपको क्लेम नहीं मिलता है, नहीं मिलेगा। कोर्ट में गए, जज से ऑर्डर लिए, फिर उसके बाद जज ऑर्डर दिए, फिर गाड़ी को लेने गए थाना में गए। थाना में, क्योंकि थाना मेरा गाड़ी तो एक लहरी थाना बगल में वहाँ लगा हुआ था, बट मेरा केस था किसी और थाना में, सोरसराय थाना में। सोरसराय थाना में गए, अलाउ कर दें, गाड़ी ले जा सकते हैं। फिर उसी के साथ मेरा गाड़ी को हैंड ओवर किया जाता है मेरे हाथ में। फिर ठो करके आप ले, ठो करके आप ले, ऐसे ले चलिए नदीम भी आप नदीम भी आप ऐसे ही ले चलिए। उसके बाद क्या होता है कि उसी रात को मैं अपने लगभग ये प्रोसीजर करने, ये जितना प्रोसेस होता है कोर्ट ये सब का करने में मुझे लगभग रात का 12:30 हो गया था। वहीं पर जहाँ नालंदा ज़िला पड़ता है, वहाँ से लगभग 80 किलोमीटर पड़ता है मेरे पटना आने में। उसी टाइम में 12:30 बज रहे थे, उसी टाइम में मैं अपना फिर गाड़ी लिया। बाकी ये सब होते रहता है, बट अब तो ज़िंदगी ट्रैक पर आ गई। ज़िंदगी तो अभी ट्रैक पर नहीं है, बट अब थोड़ा समय सुधर गया है। अब गाड़ी को जाते हैं सर्विस सेंटर में, इसके बाद क्या होता है क्या नहीं प्रोसीजर होता है। अगर अभी मात्र ये भी है कि मेरा गाड़ी का अभी 2 दिन, मेरे गाड़ी का इंश्योरेंस का मात्र 2 दिन बचा हुआ है इंश्योरेंस ख़त्म होने में। अगर मैं जाकर अभी कर देता हूँ, अगर मैं कर दूँगा इंश्योरेंस क्लेम तो हो जाएगा, वरना ऐसे नहीं होगा। बाय द वे मैंने तो पहले ही कर दिया था, उसी जब गाड़ी लाया था वो तो रात हो गया था, बस उसके बिहाने मिले मैंने कर दिया था, क्योंकि मात्र 2 दिन बचा हो। अगर नहीं हो पाएगा तो इंश्योरेंस क्लेम लेगा नहीं, उसके बदल में मुझे लगभग पैसा लग जाएगा। बॉडी सिर्फ उसका 15,000 का बॉडी है, बाकी और पार्ट है, लगभग 30,000 रुपये उसमें खर्च है। टायर भी इनफ ख़राब है, डिस्क पैड भी ख़राब है, लगभग 30,000 रुपये गाड़ी में खर्च है। सो उतना पैसा अगर झोंकने में पागल हो जाएंगे, बुर्बक बन जाएंगे, क्योंकि मेरा तो ऐसे भी इंश्योरेंस का भी वैल्यू बचा हुआ है। इंश्योरेंस का लोग तो उठा सकते हैं। सो इंश्योरेंस में क्लेम कर दिए हैं, वो इंश्योरेंस वाला बाकी सब दे देगा। भाई तो वैसे भी जाएंगे, कल जाकर थोड़ा देखेंगे गाड़ी को, गाड़ी जमा कर लेंगे इंश्योरेंस वाले के पास, सर्विस सेंटर के पास, उसको फिर वहाँ से क्लेम फॉर्म भर कर आगे का प्रोसीजर करेंगे। सो आप अब देखिएगा न्यू में कब तक आता है गाड़ी, लगभग 10 से 15 दिन लग जाएंगे गाड़ी आने में, अगर क्लेम मेरा सही से हो जाता है तो। क्योंकि चाबी का एक इशू बना रहेगा कि चाबी मेरा खो गया है, उसका इशू बना रहेगा कि अगर बोल दें कि चाबी दोनों चाहिए तो यहाँ भी प्रॉब्लम हो जाएगा। सो देखते हैं, बट इसी के साथ ख़त्म करते हैं अपना भाषण को। क्या क्या बोला, अरे यार ये तो टूगल जा रहा है। ऐसे ही चैनल को प्यार देते रहेगा, क्योंकि अभी सब हम सबका मेरा चैनल का
227 सब्सक्राइबर हो गए हैं। सो ऐसे ही प्यार देते रहिएगा। सो बाय।